हाय एवरीवन, इट्स माय प्रिंस एंड भाई बहुत समय के बाद मैं फिर से एक वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ जो कि बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। समझना तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है आप लोगों के लिए और हमारे लिए भी तो था ही। बहुत दुख भी हुआ कल कि मेरी फ्रेंड का फाइनली डाइवोर्स भी हो रहा है, लेकिन ये भी अच्छा है कि वो इस लाइफ से तो बिल्कुल अलग लाइफ जी पाएगी, क्योंकि उसने बहुत एफर्ट लगाए हैं, बहुत सारी चीज़ें की थी, लेकिन फिर भी बातें ना हो तो फिर ये होता ही है। जब बातें ही नहीं हो पा रही, अंडरस्टैंडिंग ही नहीं हो पा रही, किसी चीज़ को लेकर अंडरस्टैंडिंग है ही नहीं, तो आप क्या ही कर लोगे। सो अच्छा है जो हो रहा है, और मुझे लगता है ये चीज़ें होना भी ज़रूरी है। एक दूसरे से अलग होके बहुत खुश भी रह सकते हैं, तो अगर हैं और अच्छी लाइफ जी सकते हो तो एक दूसरे को अलग हो जाना चाहिए। लेकिन ये एक समय पे बहुत सारी लड़कियों के और लड़कों के अंदर रहता है कि भाई इस मेरा पास्ट जो था मेरा फ्यूचर को बर्बाद ना कर दे एंड बहुत सारी प्रॉब्लम्स ना आ जाए, एंड हमारा पास्ट इतना बेकार है, प्रेजेंट पे भी हार्म करेगा, फ्यूचर पे भी हार्म करेगा। ठहर जाओ और समझो, पास्ट हमेशा पास्ट होता है। जिस पेजेस पे बहुत सारी चीज़ें लिखी गई है उस पे दोबारा नहीं लिखा जा सकता, और वो पास्ट ही रहेगा। वो ना तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद करता है, ना तुम्हारे प्रेजेंट को। बर्बाद करती है तुम्हारी इमेजिनेशन और होप्स, और तुमने जो बहुत सारी इमेजिनरी थिंग्स पाली हुई, ड्रीम्स पाले हुए, वो तुम्हारे फ्यूचर को बर्बाद करता है, प्रेजेंट को ना कि तुम्हारा पास्ट। वो जा चुका है, उसका कोई लेना देना नहीं है तुम्हारी ज़िंदगी से, और तुम्हारी ज़िंदगी में कभी आएगा भी नहीं वो चीज़ें। तो उसको वहीं पे छोड़ो, अपने सेल्फ नॉलेज पे ध्यान दो, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग बिल्ड करो, एंड सेल्फ फाइनेंशियली स्टेबल हो जाओ। देखो, ज़ीरो रुपए भी हों, फिर भी आप अगर मेंटली प्रिपेयर हो, फिजिकली इमोशनली प्रिपेयर हो, और आप बहुत ही ज़्यादा अंडरस्टैंड रखते हो खुद पे, तो गाइज आप कुछ भी अचीव कर सकते हो। जरूरी नहीं है आपके पास करोड़ों रुपए होने चाहिए भाई, तो बस 2 रुपए भी है तब भी तुम बहुत खुश हो रह सकते हो। मैंने एक लाखों से जीरो पाया हूँ, करोड़ से भी जीरो पाया हूँ, मुझे पता है कैसे लाइफ जी जाती है। और मुझे फाइनेंस कभी नहीं हरा सकता, मुझे हरा सकता था तो इमोशनली, फिजिकली, मेंटली, ज़्यादा इमोशनली और मेंटली ये मुझे हार्म बहुत जल्दी करता था। लेकिन आज का दिन है कि ना मैं इमोशनली टॉर्चर हो सकता हूँ, ना फिजिकली टॉर्चर मुझे कोई कर सकता है, ना मेंटली। मेरी इमेजिनरी थिंग्स ही मुझे टॉर्चर कर सकती थी, मैंने हटा दी। और शायद से वो लड़की भी इस चीज़ से आगे जा चुकी है जो मेरी फ्रेंड है। ना उसे अब प्रेजेंट का डर है, ना पास्ट का डर है, ना फ्यूचर का, क्योंकि वो अंडरस्टैंड कर चुकी है इतने समय में। सो अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़रूरी है, खुद पे काम करो। ज़रूरी नहीं तुम लाख रुपए कमाओ और लाख रुपए लाओ, ज़रूरी है तुम 2 रुपए में भी खुश रहो। सोने का कितना ही अच्छा केज हो, पिंजड़ा हो, वो हमेशा पिंजड़ा ही रहता है। और जिस पिंजड़े में से तुम बंधे हो उसमें ना खुशी है, ना गम है, ना कुछ भी नहीं है, तो तुम उसमें कैसे जियोगे। तो सीधा सा बात है, फ्रीडम दो अपनी लाइफ को, एंड अपना भी फ्रीडम रखो, दूसरों को भी फ्रीडम दो। बट अंडरस्टैंड पर्सन होना चाहिए, ट्रस्टेबल पर्सन होना चाहिए, तुम्हारे साथ कुछ ऐसा ना कर दे जिससे तुम हाँ हो। लेकिन ये चीज़ है, दो आंखें हैं, दो आंखें को दो जगह लगाओ, पहला एक शक की तरफ, एक ट्रस्ट की तरफ, तुम्हारी दोनों चीज़ें अच्छी चलेंगी। बाकी अगर तुम सिर्फ अंडरस्टैंडिंग बेसिस पे ट्रस्ट करते जाओगे तो सबसे बड़े आंख से गए हुए तुम हो, और तुम्हारी आंखें ही फूटी हुई है जो तुमने देख नहीं पाए, तो तुम्हें कभी भी निराशा हाथ नहीं लगेगी जब तुम दोनों आंखें खोल के देखोगे। और उसके बाद अगर तुम्हें उस पर 50% ट्रस्ट है, 50% शक है, तो तुम दोनों स्टेबल रहेगा एंड रिलेशन भी अच्छा चलेगा। और हमेशा रिलेशन को आज़ाद छोड़ो और बातें करो, बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस करो। सिर्फ ये डिस्कस नहीं कि भाई आई लव यू एंड ऑल ऑफ जो चलता है वो नहीं होना चाहिए। आप बहुत सारी बातें करो, जो लगता है कि बातें ना करने वाली हो वो भी करो। बहुत अच्छा लाइफ पार्टनर अचीव करना ज़रूरी जितना है उतना ही बातें करना भी बहुत ज़रूरी है, तभी जाके लाइफ पार्टनर बिल्ड होता है। वरना फाइनेंस के चक्कर में ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। एंड सो यही था, बहुत लंबा हो सकता है ये अगर बातें करना शुरू करें, लेकिन इतना ही काफ़ी है मे बी। तो फ्यूचर पास्ट ये सब मत लो एंड आगे बढ़ो, दैट्स इट।